रखो। हमारे वृंदावन में एक स्थान है, उस स्थान के महाराज जी कहीं जाते नहीं थे, पर एक बार किसी भक्त के बहुत आग्रह पर उनको जाना पड़ा। तो अपने ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करते थे, और चैतन्य मान करके ही करते। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। देखो, जिस प्रकार पहाड़ी यात्रा पर जब जाते हो तो जगह जगह लिखा रखता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे ही आप जब कथा में बैठ जाते हो, ये समझो ये पहाड़ी यात्रा है, यहां सावधानी बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको। एक एक शब्द व्यासपीठ का आपको सुनना है। ये इतना परिश्रम काय के लिए, इतनी सब व्यवस्था की गई सुनने के लिए, तो सुनो ध्यान से। क्या बता रहा था मैं? हाँ, एक संत थे वृंदावन के, वो अपने ठाकुर जी को छोड़ के कहीं नहीं जाते थे। पर एक बार एक भक्त ने बहुत प्रार्थना की, संत के भी मन में ऐसी भावना आ गई कि अब ये मेरे साथ जो सेवक रहता है ये भी सेवा सीख गया है, तो अपने ठाकुर जी की सेवा 2 दिन के लिए इसको दे जाता हूं, मैं हो आता हूं कहीं। सेवक से बोल के गए, सुनो हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, बढ़िया से सेवा करना ठाकुर जी की, और लौट करके आएंगे, अगर ठाकुर जी की सेवा हमको बढ़िया दिखी तो हम तुमको उपहार देंगे। सेवक बोला फिर ठीक है, फिर तो बढ़िया से सेवा करूंगा इस बार। अब महात्मा तो चले गए, सेवक ने क्या किया, अब उसके हो गए ठाकुर जी। उसने बढ़िया पानी में सरफ घोल करके और लेकर के ठाकुर जी रगड़ दिए पूरे ऊपर से नीचे, सरफ से नवा दिए। और इतना ही नहीं, बर्तन मांजने वाला जो मांजना होता उससे मांझ और दिए ठाकुर जी। एक घर में मैंने भी ऐसी सेवा देखी थी। आपको पता है, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या कहीं भी सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में कभी अंगूठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंगुष्ठ का प्रयोग मतलब ठाकुर जी को इत्र लगाते हैं या उठाते हैं बैठाते हैं, तो ऐसा भाव रखना चाहिए कि अंगूठा जो होता है सबसे बलवान होता है हमारे हाथ में। सेवा प्रणाली कहती है जब आप ठाकुर जी को अंगूठे से दबाते हैं तो उनको श्रम हो जाता है, उनको लगती है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में उंगलियों का प्रयोग करो। अब बहुत भारी ठाकुर जी हैं तो अंगूठा भी ऐसे स्थान पर लगाओ जहां पर ठाकुर जी को लगे ना, और फिर बैठाने के बाद में कहीं अंगूठा लगाना ही पड़ा है तो उसके बाद भी सहला दो, ठाकुर जी आपको श्रम हो गया। इतनी सूक्ष्मता देखी जाती है सेवा में। ठाकुर जी को अंगुष्ठ का प्रयोग नहीं। आरती करने के बाद आरती ठाकुर जी से दूर रखनी चाहिए। क्यों? उसकी गर्मी ठाकुर जी को लग जाएगी, उष्णता हो जाएगी। कई लोगों के यहां अखंड दीप जलते हैं, पर दीप का स्थान अलग होना चाहिए, ठाकुर जी के मुख पे नहीं। पर यह बात भी है कि ये सब सेवा भाव वहां है जहां भाव से सेवा होती है। जहां केवल और केवल बस करनी है वहां तो कुछ भी करो, पर जहां भाव प्राधान्य वहां छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। ठाकुर जी सरफ से धो दिए। उन संत को रात्रि स्वप्न में रोते हुए ठाकुर जी मिले, और जब रोते ही हुए नहीं, जहां जहां सरफ लगाया था जहां जहां वहां वहां घाव और आ गए ठाकुर जी को। संत तुरंत लौट करके आए, मंदिर में आकर के देखा ठाकुर जी चमक रहे थे, पहले से ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। संत ने पूछा सेवक से, तुमने सेवा की? ठाकुर जी बोले हाँ। सही सही बताना क्या किया? बोले आप वो मत पूछो, ये बताओ ठाकुर जी बढ़िया लग रहे हैं ना? बोले ठाकुर जी बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन बताओ तुमने क्या किया? जब बताया कि हमने सरफ से धोए, ठाकुर जी को लेप लगाया गया, ठाकुर जी को औषधि दी गई, ठाकुर जी को सुंदर काढ़ा पिलाया गया, 6 दिन तक ठाकुर जी की ऐसी औषधि से सेवा हुई, तब ठाकुर जी एक दिन स्वप्न में प्रसन्न होकर दर्शन दिए, तब संत को सुख मिला। चैतन्य, ठाकुर जी चैतन्य है, जड़ नहीं है। उनके प्रति जड़त्व की भावना नहीं रखनी चाहिए। साक्षात चैतन्य है। और यदि कोई व्यक्ति चैतन्य मान लेता है अपने ठाकुर जी को, चैतन्य मानते ही फिर वो कुछ ना भी करे चलेगा, बस उसकी चैतन्य बुद्धि ही उसका कल्याण कर देगी। वो ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव है। चैतन्य भाव आएगा तो सेवा सिखानी नहीं पड़ेगी, सेवा अपने आप करोगे आप। घर में पुत्र जन्म लेता है, बताना नहीं पड़ता कि उसको दूध पिलाओ,
बताना नहीं पड़ता उसके कपड़े बदलो, बताना नहीं पड़ता गीला हो गया है चेंज करो। पुत्र घर में आता है तो अपने आप मां को लगता है अब इसको भूख लगी होगी, अब इसको ये लगा होगा, अब इसके ये भाव, ऐसी ही सेवा होती है। ठाकुर जी को चैतन्य मानो, ठाकुर जी जड़ नहीं है, उनके प्रति जड़त्व की भावना नहीं। और आप विश्वास मानिएगा, जिस दिन से आपने चैतन्य मानना प्रारंभ, और सुनिए केवल ठाकुर जी नहीं, अपने गुरु को भी चैतन्य मानो, गुरु के प्रति भी चैतन्य भाव। मानव का कल्याण केवल दो लोग कर सकते हैं और दोनों ही गकार हैं, गा से प्रारंभ होते हैं। पहला तो ग्रंथ और दूसरा गुरु। जिसके जीवन में ये दो ग नहीं है, ग्रंथ और गुरु, उसका जीवन पशु के समान है, पशुवत है। या तो ग्रंथ को स्थान दीजिए जीवन में, लेकिन एक बात और सुनिएगा, केवल ग्रंथ को स्थान दिया, गुरु को स्थान नहीं दिया तो भी कहीं ना कहीं फिसल जाओगे। ग्रंथ गुरु दोनों जीवन में चाहिए। अब गुरु जीवन में चाहिए, इसका मतलब दीक्षा हो, हम किसी प्रणाली से, किसी परंपरा से बंध जाएं। अगर आपका विश्वास अटूट है तो बंद हो, लेकिन सबसे पहले दिशा ग्रहण करो, सबसे पहले विश्वास अटूट करो उस स्थान पर, उस गुरु पर। विश्वास कैसा अटूट कि गुरु ने कल कह दिया ऐसा तो ऐसा, गुरु कह दे कि दिन तो दिन, गुरु कह दे रात तो, इतना विश्वास हो जाए तब ग्रहण करो। कबीरदास जी के प्रसंग में ऐसा आता है, कबीरदास जी की पत्नी इतनी अनुकूल थी उनके, दोपहर का समय 12 बज रहे होंगे, उस ऊपर आकाश में सूर्य टिमटिमा रहा है और श्री कबीरदास जी सुई में धागा पिरो रहे थे और धागा पिरोते पिरोते अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे सुनो, दीपक लेके आना जरा, बाहर बैठे हैं प्रकाश में, दीपक लेके आना, मुझको धागा डालना है सुई के अंदर। पत्नी इतनी अनुकूल थी कबीरदास जी की, वो ये नहीं पूछती थी कि सूर्य निकला हुआ है, इतना प्रकाश हो रहा है, तुम अब दीपक जला के क्या करोगे। दीपक लेके आई, रखी। ऐसा विश्वास गुरु के प्रति जब तक नहीं हो तब तक मैं आपसे हाथ जोड़ूं, कहीं दीक्षा मत लो। दीक्षा तभी लेनी चाहिए जब इतना विश्वास आपका गुरु के प्रति हो। इसीलिए मैं दीक्षा नहीं देता, अभी मैं शिष्य परंपरा अभी प्रारंभ ही नहीं की है। पहले दिशाएं ले लो, पहले खूब कथाएं सुन लो, कथाएं सुनकर के दिशाएं लेकर के जब आपको लगे कि हां अब जो कह देंगे सो हमारे लिए अध्यादेश, और मुझे भी लगेगा कि हां अब मैं इस योग्य हो गया हूं, तब दीक्षा देंगे। तब तक केवल दिशा ग्रहण करो, तब तक पहचानो, जानो। तो गुरु के प्रति और ठाकुर जी के प्रति, दोनों के प्रति चैतन्य भाव रखो। जब तक चैतन्य भाव नहीं रखोगे, अब चैतन्य भाव है तभी दरबार में वसंत शाह, पारू शाह जी वर्षों पहले हुए, ऐसा नहीं, आज भी हैं। अब मुझसे एक बार किसी ने पूछा, आपके वृंदावन में निधिवन में ठाकुर जी रास करते थे? मैंने थे नहीं, हैं। वृंदावन में ठाकुर जी ने ये लीला की थी नहीं, अब भी करते हैं। ये था, ये थे, हैं में बदल जाए, इसी को कहते हैं चैतन्य। आप जड़ भाव मत रखो ठाकुर जी के प्रति, चैतन्य भाव ले आओ। परम चैतन्य है वो, ऐसी भावना रखो। ये दूसरा रूप है ठाकुर जी का, सत्य, चित्त, और तीसरा आनंद। आनंद ठाकुर जी का